दौर से हम गुजर रहे हैं। एक देश के इतिहास में ऐसा दौर जब आता है तो एक बड़ा भारी तूफान लाता है, परिवर्तन लाता है। पिछले 100 साल से एक संगठन, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिस तरह से उसकी भूमिका रही है इस देश को कमजोर करने में, इस देश के आंदोलनों को कमजोर करने में, वो किसी से छिपा नहीं है। वो इतिहास न मिटा जा सकता है, न बदला जा सकता है, न फिर से लिखा जा सकता है। वो इतिहास में दर्ज है। आजादी के आंदोलन में भारत छोड़ो आंदोलन का एक बहुत महत्वपूर्ण उसकी भूमिका रही थी। उस वक्त श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कैसे चिट्ठियां लिखी थी अंग्रेजों को और लिखा कि कैसे इस आंदोलन को कमजोर करना है, उसके बारे में अपने सुझाव दिए उन पत्रों के माध्यम से। वो सब इतिहास में दर्ज है। लेकिन संविधान की स्थापना के बाद भी ये संविधान के खिलाफ कैसे षड्यंत्र रचते रहे वो आप लोगों से नहीं छिपा। अभी परसों संघ प्रमुख मोहन भागवत ने जिस तरह की टिप्पणी की कि आजादी 1947 में नहीं मिली थी, अब जाकर मिली है। इससे पहले ये टिप्पणी मंडी की सांसद ने किया, तब वो अभिनेत्री थी, उनको पुरस्कार के रूप में सांसद बना दिया गया। ये इनके मन में संविधान के प्रति जो दुर्भावना है वो आपको बार बार दिखाई देती है। इस पे मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और हमारे वरिष्ठ नेता भूपेश बघेल साहब से आग्रह करूंगा कि इस पर वो आगे और आपसे वार्ता करें। धन्यवाद पवन खेड़ा जी कि आपने आज मुझे पत्रकारों से चर्चा करने का अवसर प्रदान किया। इस कार्यक्रम में पत्रकार वार्ता में उपस्थित सभी पत्रकार साथियों का मैं स्वागत करता हूं। मुख्य रूप से जो बात आदरणीय खेड़ा जी ने कही है वहीं से इसकी शुरुआत। मोहन भागवत जी आरएसएस के प्रमुख हैं और उन्होंने कहा कि आज़ादी राम मंदिर निर्माण के बाद हमें मिला। दरअसल ये वाक्य उनका ये स्पष्ट करता है कि वो संविधान को नहीं मानते। इसका दूसरा अर्थ ये भी हुआ कि आज़ादी की लड़ाई में हमारे पूर्वजों ने, पुरखों ने लाखों की संख्या में जो लड़ाई लड़ी उसका वो अपमान कर रहे हैं। तीसरी बात, ये जो संघर्ष है उसको उन्होंने नकार दिया। और क्या फिर से शुरू करना? नहीं, मोहन भागवत जी के वक्तव्य पर प्रतिक्रिया देते हुए अपने भाषण में राहुल जी ने स्पष्ट कहा, भैया एक हेलो, टेस्ट कुछ ठीक हुआ? अब थोड़ा शांति बनाए रखिए प्लीज। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर कल हमारे नेता राहुल जी ने प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि यदि यही बात दुनिया के किसी और देश में कही गई होती तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुका होता और उसे गिरफ्तार कर लिया गया होता। लेकिन दुर्भाग्य कि ऐसा नहीं हुआ और मोहन भागवत जी और उसके संगठन के लोग संविधान के बारे में समय समय पर बयान देते रहें। उससे स्पष्ट हो जाता है कि वो संविधान को नहीं मानते, संविधान को बदल देना चाहते हैं। उनके सांसदों तक ने कहा कि हम संविधान बदलेंगे।
तो ये इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि मोहन भागवत जी संविधान को नहीं मानते। वो तिरंगा को भी अंगीकार, उनको 52 साल लगे तिरंगा को अंगीकृत करने में। आरएसएस का इतिहास जिस प्रकार से आप सब जानते हैं कि जब लाखों भारतीय अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, ते उनके साथ भागीदार के रूप में काम कर रहे थे अंग्रेजों के साथ। ये हिटलर और मुसोलिनी के विचारों के मानने वाले लोग हैं, उस रास्ते पे चलने वाले लोग हैं। ये असहमति को भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, उनको विरोधियों के तहत कुचल देना चाहते हैं, दबा देना चाहते हैं, इस विचारधारा के लोग हैं। आदरणीय साथियों, केंद्र में भाजपा की सरकार है, बहुत सारे राज्यों में भी है। दरअसल ये सरकार आरएसएस की सरकार है, क्योंकि संविधान में तो न्याय की बात है, समानता की बात है, लोकतंत्र की रक्षा करने की बात है, और आरएसएस इन विचारों को मानती नहीं है। और वही काम लगातार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो लगातार कर रही है। इनका पक्षपाती एजेंडा से देश क्या दुनिया भली भांति परिचित हो चुकी है। और लगातार अभी जिस प्रकार से राहुल जी ने जो बयान दिया, उसके भाषण को तोड़ मड़ोड़ के लोग, चाहे जेपी नड्डा जी हों चाहे और कोई हो, वो इसकी व्याख्या गलत ढंग से कर रहे हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 में राज्य का अर्थ उसके संस्थानों के रूप में परिभाषित की गई है। अब जितने भी जो न्याय, समानता और लोकतंत्र की रक्षा करने की जिम्मेदारी इन संस्थाओं की है, उसको ये लोग कब्जा कर लिए हैं। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से निर्वाचन आयोग की भूमिका रही है, किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लोग लोकसभा सत्ता में होते हुए लोकसभा नहीं चलने दे रहे हैं, किस प्रकार से ईडी, आईटी, सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है। और इसीलिए तो राहुल जी ने कहा कि लड़ाई हमको इन संगठनों से भी है। स्टेट का मतलब ही यही है कि उनके जो अनुच्छेद 12 में जो परिभाषित किया गया है उससे स्पष्ट है कि इन संस्थानों में ही उनकी शक्तियां हैं, और उन शक्तियों को या तो काबिज कर लिए हैं या उन्हें डरा धमका के अपने अनुरूप फैसला करा रहे हैं। तो इसलिए जो हमारी लड़ाई है केवल आरएसएस या बीजेपी से नहीं, बल्कि जो इस संगठन को कब्जा कर लिए हैं, जो हमें न्याय दिलाती है, जो हिंदुस्तान की जनता को न्याय दिलाती है, उस पर कब्जा कर लिए हैं, उनके खिलाफ भी हमारी लड़ाई है। और इसको लगातार ये लोग दूसरे ढंग से परिभाषित करने के, दूसरे ढंग से व्याख्या करने की कोशिश कर रहे हैं, जो निंदनीय है। कम से कम आरएसएस और बीजेपी के लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेताओं को देशभक्ति की पाठ ना पढ़ाएं, हमें ना सिखाएं कि देशभक्ति क्या है। वो तो हमने देख लिया कि आज़ादी की लड़ाई में आपकी भूमिका क्या रही है, कि देश के आज़ादी के दीवानों के साथ आप थे या फिर अंग्रेजों के साथ थे, ये पूरा देश ने देखा है। आज लगातार इन संगठनों के माध्यम से कब्जा करके सामाजिक संरचना और आर्थिक नींव को कमजोर करने का काम भारतीय जनता पार्टी आरएसएस सरकार कर रही है। तो आदरणीय साथियों, मैं यही स्पष्ट करना चाहूँगा कि राहुल जी का जो दृष्टिकोण है लोकतांत्रिक है, समावेशी है और न्यायपूर्ण। ये जो मूल सिद्धांत है इसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं, और इन सिद्धांतों के खिलाफ जो भी सामने होगा या जो भी रोड अटकाएगा उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी और हमारे नेता राहुल जी लड़ाई लड़ते रहेंगे। अब आपके तरफ से कोई सवाल हो तो सादर आमंत्रित।
फ्रीडम की जो फाइट है उसको लड़ा है, ठीक है। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि इनके खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज होना चाहिए था, तो कांग्रेस प्रैक्टिकल क्यों नहीं कदम उठाती है कि खुद ही वो एफआईआर दर्ज करे? जो वक्तव्य आया है आरएसएस के चीफ का जो है, तो आप खुद क्यों नहीं ये करते हो? क्योंकि आप लोग कह रहे हो कि हमने जो है आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, वी लेड द फाइट, और उसी को जो है नकारा जा रहा है। देखिए, आज़ादी की लड़ाई सब ने मिल के लड़ी, उसमें आरएसएस शामिल नहीं था। केवल कांग्रेस पार्टी ने नहीं, बहुत सारे लोगों ने लड़ाई लड़ी, मैंने वो कहा। दूसरी बात यह है कि एफआईआर करने के बाद कौन एफआईआर करेगा? क्या मोहन भागवत के खिलाफ एफआईआर करने की दिल्ली पुलिस की ताकत है? इतना सहज मानते हैं आप? एफआईआर कराने जाने वाले को क्या थाने देवढ़ी तक चढ़ने का भी अवसर मिलेगा? और कोई सवाल? राहुल गांधी जी बोले कि वो कहीं और होते तो उन पर मुकदमा दर्ज होता। पर अगर हम लोग देखें कि जिस तरह से जब भी आरएसएस या मोहन भागवत पर प्रतिक्रिया कांग्रेस देती है, जो आपके बाकी घटक दल हैं उनकी अलग राय होती है इस पे। अभी हाल ही में शरद पवार साहब ने आरएसएस की भूरी भूरी प्रशंसा की। आप लोग एक ही अलायंस में हैं और इस तरह से जो बाकी घटक दलों में मतभेद है उसको लेके क्या कांग्रेस अपनी विचारधारा पर चलेगी, भले ही अलायंस का कोई ना कोई मतभेद हो इस पे? देखिए, स्पष्ट कर दूं मैं कि कांग्रेस अपने सिद्धांतों पे समझौता कभी नहीं करेगी। दूसरी बात यह है कि जब आप लड़ाई लड़ते हैं तो सब सहयोगियों के साथ लेते हैं और उसमें एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनता है। जहाँ तक शरद पवार जी की जो बात है, जो मैंने सुना, उसमें उन्होंने उसे संगठन क्षमता की बात की, उसकी भूरी पूरी प्रशंसा नहीं की। एक पक्ष के बारे में उन्होंने जो बात कह दी, तो इसका मतलब नहीं कि सब कुछ उन्होंने कह दिया। हालांकि मुझे उसके बयान की सफाई देने की आवश्यकता नहीं है, शरद पवार जी खुद सक्षम है। लेकिन जो मोहन भागवत जी ने कहा कि आज़ादी, असली आज़ादी तो राम मंदिर निर्माण के बाद मिला है, तो ये स्पष्ट है कि जो लाखों लाख भारतीयों ने, हमारे पुरखों ने, पूर्वजों ने जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी, उसका ये अपमान है। Stay ahead with our cutting-edge news app. Instantly access the latest shorts in just 1 minute and breaking news in just 50 words. Download now for a smarter, faster news experience.